हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। आज हम फिर उपस्थित हैं रामचरितमानस का पाठ लेकर, और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 216 से आगे 220 तक। तो अभी तक का जो प्रसंग है, विश्वामित्र मुनि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए हैं शिक्षा देने के लिए, और उन्होंने ताड़कासुर का वध किया है रास्ते में ही। और उसके आगे अब जनकपुरी गए हैं, जहाँ जनकपुर में राजा जनक विश्वामित्र जी का बहुत ही स्वागत किया है, और उनकी राम और लक्ष्मण जी को लेकर वहां पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी की बहुत ही इच्छा है कि सुंदर नगरी जनकपुर को देखा जाए, घूमा जाए। और उसके आगे अब हम प्रसंग शुरू करने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। तब हम 216 पृष्ठ क्रमांक से शुरू करने वाले हैं। नाथ लखनु पुर देखन चाहि, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहि। जो रायुर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आप के डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकह पावन वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे। हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। यानी यहाँ कहा गया है कि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को कहा कि तुम तो नीति की रक्षा करने वाले हो और मर्यादा का पालन करने वाले हो, और इस प्रेम वशीभूत में होकर सबको सुख देने वाले हो। तो आपको मतलब यहाँ उनको आज्ञा दिया जा रहा है। दोहा। जाय देखु आवहि नगरो, सुख निधान दो भाई। काहू करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। श्याम रामचंद्र की जय। सुख के निदान दोनों भाई, जाकर नगर देखाओ। तुम अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों का नेत्र को सफल कर दो। मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इन दोनों के सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्रों और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि माथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोशी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण है, और श्याम रंग और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे यानी सुंदर दिखे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन के और लगे हैं। सांवरे और गोरे रंग के मनोहर जोड़ी है। के हरिकंदर बाहु विशाला, पुर अति रचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सुर रुहि सुर रही लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं,
चौड़ी छाती है, जिस पर अत्यंत सुंदर गजमुक्तों की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों को से मुक्त करने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि मोर जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रिकुटि वर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनका चित्तवन, उनकी दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी है एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मोहर लगा दे रही हो। दुआ। रुचिर चौतनि सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। श्याम रामचंद्र की जय। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एड़ी से चूड़ी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मन हुरंक निधि लूटन लागी। जब पुरब वासियों को यह समाचार मिला कि राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र को धन का खजाना लूटने का मौका मिल गया हो और उसके लिए दौड़ रहे हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहाहि परस्पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम खवि जीति। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहो सुनि अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्हें करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों ने भी ऐसी सेवा शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटि तरिय जाई। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक बेस है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। दोहा। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारियहि, कोटि कोटि सतकाम। श्याम रामचंद्र की जय। इनकी किशोर अवस्था है, वे पर सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। कहा हो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सब प्रेम बोल मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन सा शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित कर देने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का
सा यह सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभुज मृदु मोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए अपने हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोहा। विप्रकाजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु धारी। आए देखन चाप मख, सुनहि हरषि सब नारी। सियावर रामचंद्र की जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सब सुनकर सब स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न हुई। देखि राम छवि को एक कहि, जोग जानकी यह बरु अहि। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करहि विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहाँ राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी तुरंत पनुराउ न तजई, विधि बस हठि अविवेक ही भजही। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, यानी अपने प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जाओ भल अहि विधाता, सब कह सुनहि उचित फल दाता। तो जानकी ही मिलही बर येहू, नाहि न आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बनय संजोगु, तो कृत कृत होई सब लोगु। सखी हमरे वारती अति ताते, कबहु कहे आवहि यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इतनी व्याकुलता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। दोहा। नाहि त हम कहु सुनहु सखी, इन कर दर्शनु दूरी। यह संगठु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य हो, बहुत सारे पुण्य हो। बोली अपर कहो सकिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरे ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह में सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहै सयानी, यह सुनि अपर कहु मृदवानी। सखी ने कहूँ को अस कहीं,
बड़ प्रभाव देखत लगु अहहि। हे सयानी, अब असमंजस भी है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्या कृत अग भूरी। सो गिरहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिससे जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही को कहहि मृदुवाणी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। दोहा। हिय हरसहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पुर पूरब दिश गे दो भाई, जह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछु ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठने लगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। तो आज हमने 220 पृष्ठ क्रमांक तक पढ़ा है। तो आज की जो कथा है आज इतनी समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो दोस्तों, आज हमने 216 से 220 पृष्ठ क्रमांक तक हमने आज पठन किया है। और अब हम अगले वीडियो में 221 से 225 तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।